विष्णु भक्त ध्रुव की कथा। हमारा सौर मंडल बहुत बड़ा है, जिसमें हमारा सूरज और पृथ्वी के साथ और भी कई सारे ग्रह और अनगिनत तारे मौजूद हैं। इन सभी तारों के बीच एक तारा खास है जो उत्तर दिशा में चमकता है, जिसका नाम ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा बनने से पहले एक राजकुमार था जो कि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। विष्णु पुराण में भक्त ध्रुव की कथा आती है, जिसने इस बात को सिद्ध किया कि कैसे एक छोटा बालक भी दृढ़ निश्चय और कठोर तपस्या के बल पर भगवान को धरती पर आने को विवश कर सकता है। आइए जानते हैं ध्रुव की कथा। स्वयंभुव मनु और शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद मनु के बाद सिंहासन पर विराजमान हुए। उत्तानपाद अपने पिता मनु के समान ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उत्तानपाद की दो रानियां थी। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति को एक पुत्र ध्रुव और सुरुचि को भी एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। ध्रुव बड़ा होने के कारण राजगद्दी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, पर सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को पिता के बाद राजा बनते देखना चाहती थी। इस कारण वो ध्रुव और उसकी मां सुनीति से ईर्ष्या करने लगी और धीरे धीरे उत्तानपाद को अपने मोहमाया के जाल में बांधने लगी। इस प्रकार सुरुचि ने ध्रुव और सुनीति को उत्तानपाद से दूर कर दिया। उत्तानपाद भी सुरुचि के रूप पर मोहित होकर अपने पारिवारिक कर्तव्यों से विमुख हो गए। एक दिन जब ध्रुव पिता के पास पहुंचा तो देखा कि उसके पिता राज सिंहासन पर बैठे हैं और वहीं पास में उसकी सुरुचि भी बैठी है। अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा भी पिता की गोद में बैठने की हुई। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने को उत्सुक देखकर सुरुचि को क्रोध आ गया और कहा, अरे लाला, बिना मेरे पेट से जन्म लिए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर तू क्यों इतनी बड़ी इच्छा रखता है? तू अज्ञानी है, इसलिए ऐसी अलभ्य वस्तु की इच्छा करता है। चक्रवर्ती राजाओं के बैठने के लिए बना ये राज सिंहासन तो सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम के ही योग्य है। तू इस व्यर्थ की इच्छा को अपने मन से निकाल दे। अपनी विमाता का ऐसा कथन सुनकर ध्रुव कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। अपने पुत्र को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित और खिन्न देखकर सुनीति ने ध्रुव को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में बिठाकर पूछा। ये सुनकर ध्रुव ने अपनी माता को रोते हुए वो सब बात बताई जो उसकी विमाता ने पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र से सारी बात सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी होकर बोली, यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख हुआ है तो सर्व फलदायी पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जिस प्रकार नीची भूमि की ओर ढलकना हुआ जल अपने आप ही जलाशयों में एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार सत्पात्र मनुष्य के पास समस्त संपत्तियां अपने आप ही आ जाती हैं। माता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, माँ, अब मैं वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। अब मुझे पिता का सिंहासन नहीं चाहिए, वो मेरे भाई उत्तम को ही मिले। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस परम पद को पाना चाहता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। अपनी माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव सुनीति के महल से निकल पड़ा और नगर के बाहर वन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 सप्त ऋषियों को मर्ग चर्म के आसन पर बैठे देखा। ध्रुव ने उन्हें सबको प्रणाम करके उनका उचित अभिवादन किया और नम्रता पूर्वक कहा, हे महात्माओं, मैं सुनीति और राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके पास आया हूँ। ये सुनकर ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू सिर्फ 4-5 वर्ष का बालक जान पड़ता है,
तेरी चिंता का कोई कारण भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अभी तो तेरे पिता जीवित हैं। फिर तेरी ग्लानि का क्या कारण है? तब ध्रुव ने ऋषियों को वो सब बात बताई जो सुरुचि ने उसे कही थी। ये सुनकर ऋषिगण आपस में कहने लगे, अहो, शास्त्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे इस नन्हे बालक के हृदय में भी अपनी विमाता के दुर्वचन नहीं टलते। ऋषि बोले, हे क्षत्रिय कुमार, तूने जरूर कुछ निश्चय किया है। अगर तेरा मन करे तो वो हमें बता। हमें ये भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें। ध्रुव ने कहा, हे मुनिगण, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना ही राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले किसी ने न भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप लोग बस मुझे ये बता दें कि क्या करने से मुझे वो श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। ध्रुव के इस प्रकार से पूछने पर सभी ऋषिगण एक एक करके ध्रुव को उपदेश देने लगे। हे राजपुत्र, बिना नारायण की आराधना किए मनुष्य को वो श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू उनकी ही आराधना कर। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, आप लोगों ने मुझे आराध्य देव तो बता दिया, अब कृपा करके मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं किस प्रकार उनकी आराधना करूं। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, तू समस्त ब्राह्म्य विषयों से चित्त को हटाकर उस एकमात्र नारायण में अपने मन को लगा दे और एकाग्रचित होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए उनको प्रसन्न कर। ये सब सुनकर ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके वहां से चल दिया और यमुना के तट पर अति पवित्र मधु नामक मधुवन में जा पहुंचा। जिस मधुवन में नित्य श्रीहरि का सानिध्य रहता है, उसी सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव कठोर तपस्या करने लगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करने से ध्रुव के तपोबल से नदी, समुद्र और पर्वतों सहित समस्त भूमंडल अत्यंत शुद्ध हो गए और उनके शुद्ध होने से देवताओं में खलबली मच गई। तब देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श करके ध्रुव का ध्यान भंग करने का आयोजन किया, परंतु ध्रुव एकाग्रचित होकर सिर्फ भगवान विष्णु के ध्यान में ही लगा रहा और किसी और को नहीं देखा। विष्णु भगवान जी तपस्या से खुश हो गए और बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार वर्ग मांग। ध्रुव ने कहा, भगवान, मैं अपनी स्तुति करना चाहता हूँ, पर अपने अज्ञानवश कुछ कह नहीं पा रहा, अतः आप मुझे इसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। तब भगवान विष्णु के तथास्तु कहते ही क्षण मात्र में ध्रुव भगवान की उत्तम प्रकार से स्तुति करने लगा। जब ध्रुव की स्तुति समाप्त हुई, तब भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन हुआ है। इससे निश्चित ही तेरी तपस्या सफल हो गई है, पर मेरा दर्शन तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझे जिस वर की इच्छा हो वो मांग ले। ध्रुव बोला, हे संसार को रचने वाले परमेश्वर, मैं आपकी कृपा से वो स्थान चाहता हूँ जो आज तक इस संसार में किसी को भी प्राप्त न हुआ हो। विष्णु भगवान बोले, जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी कृपा से तू निश्चय ही उस स्थान को प्राप्त करेगा जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है और समस्त ग्रहों और तारा मंडल का आश्रय है। मेरे प्रिय भक्त ध्रुव, मैं तुझे वो निश्चल ध्रुव स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र आदि ग्रह, सभी नक्षत्रों और सप्त ऋषियों से भी ऊपर है। मेरी माता सुनीति भी वहां तेरे साथ निवास करेगी और जो लोग प्रातः काल और संध्या काल तेरा गुणगान करेंगे उन्हें महान पुण्य प्राप्त होगा। धन्य है ध्रुव की माता सुनीति, जिसने अपने हितकर वचनों से ध्रुव के साथ साथ स्वयं भी उस सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव के नाम से ही उस दिव्य लोक को संसार में ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, दृढ़
अपने स्थान से विचलित न होने वाला, जिसे भक्त ध्रुव ने सत्य साबित कर दिया।